तो चलिए देखते हैं जीन पियाजे। तो जीन पियाजे एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का खोज किया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का मतलब होता है नए चीजों को जानना। संज्ञानात्मक का मतलब होता है नए चीजों को जानना, नए चीजों को जानना। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने बताया था, बच्चों के संबंध में अपना तर्क दिए थे और बच्चों के संबंध में कहे थे कि यदि बच्चों में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आता है, मतलब बायोलॉजिकल मैचुरेशन जो आता है, जैसे जैसे बच्चों में बायोलॉजिकल मैचुरेशन आता है वैसे वैसे बच्चे अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते चलते हैं, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते चलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं ना, सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं मतलब बच्चे जहां भी चलते हैं वो देखते रहते हैं कि इधर क्या है, उधर क्या है, इस चीज से क्या मिलेगा। हर एक वस्तु को अपना आधार बना लेते हैं और उसी आधार पर उन्हें कहा जाता है सक्रिय ज्ञान निर्माता। और इन्हें इसीलिए नन्हे वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है नन्हे वैज्ञानिक, ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। अब इनके थ्योरी से पढ़ने से पहले जो होता है उनकी कुछ कॉन्सेप्ट को जानना आवश्यक होता है। तो इनके कॉन्सेप्ट कुछ हैं कि अनुकूलन को जानना आवश्यक है, तब आपको इनके दिए गए जो थ्योरी है वो आपको अच्छे से समझ में आता है। तो इनके संबंध में सबसे पहले इन्होंने अनुकूलन को बताया। अनुकूलन क्या है? तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कहा गया कि जिस वातावरण में आप, मतलब जो वातावरण है उसके अनुकूल आप ढल जाते हैं तो उसको कहते हैं अनुकूलन। उसको कहा जाता है अनुकूलन, मतलब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। यह दो तरह के होते हैं। अनुकूलन जो होता है वह दो तरह के होता है। एक होता है आत्मसात्करण, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, और दूसरा होता है समायोजन, जिसको कहते हैं एकोमोडेशन। तो आत्मसात्करण क्या है? आत्मसात्करण होता है आपके अंदर में जो पहले से ज्ञान होगा उस ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ यदि आप जोड़ते हैं तो उसे कहेंगे आत्मसात्करण, जिसको एसिमिलेशन कहा जाता है। और समायोजन क्या है? यदि पूर्व ज्ञान में आप परिवर्तन कुछ करते हैं तो उसको कहते हैं एकोमोडेशन करना, मतलब बदलाव करना। तो आपके पास जो ज्ञान होगा उसमें कुछ बदलाव करते रहते हैं तो उनको कहा जाता है पूर्व ज्ञान का परिवर्तन, या इसे समायोजन कहा जाता है। दूसरा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया स्कीमा। जो किसी भी चीज के विषय के बारे में आप स्कीमा, यदि किसी भी विषय के बारे में आपके पास जो कॉन्सेप्ट बन जाता है वो आपका स्कीमा कहलाता है। जो कॉन्सेप्ट बन जाता है उसको कहते हैं स्कीमा। जैसे आपने एक कुत्ता को देखा, अब उस कुत्ते को देखने के बाद वो एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर बन जाता है, ये कुत्ता ऐसा होता है, लेकिन उसी के साइज के एक और कुछ मिल जाए जैसे सियार, तो आपको अब एक तो कॉन्सेप्ट पहले से बना था, अब पूर्व ज्ञान में आपको परिवर्तन हुआ कुछ। जब परिवर्तन करते हैं तो उसको कहते हैं समायोजन। आप पूर्व ज्ञान में कुछ नया ज्ञान ऐड कर दिए तो उसको कहेंगे एसिमिलेशन। और जो आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट बन गया उसको कहेंगे स्कीमा। और ये जन्मजात होता है। स्कीमा क्या होता है? जन्मजात होता है, शुरू से ही मैंने जन्म ले लेता है उसी टाइम से स्कीमा बनना शुरू हो जाता है, किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट बनने लगता है। क्योंकि जीन पियाजे ने कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आता है वैसे वैसे उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनते जाता है, और कॉन्सेप्ट बनने के साथ साथ उन्हें सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो हमेशा दिन भर कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। अब जब आत्मसात्करण और समायोजन को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको कहते हैं संतुलन, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। ये दोनों को एक साथ ऐड कर देते हैं तो उसको संतुलन कहा जाता है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है
जीन पियाजे की, वो है संगठन। अब स्कीमा में जो आपके अंदर दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बन जाता है किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो कोई किताबी नॉलेज हो या किसी गांव की कोई बात हो, तो उसके अंदर में जो भी कॉन्सेप्ट बन जाता है उस कॉन्सेप्ट को आप किसी के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं तो उसको कहते हैं संगठन करना। अब है कि जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं 4 बताई। उन्होंने बताया कि संज्ञात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं पियाजे के अनुसार, वो संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था होती है संवेदन पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से 2 साल तक के बच्चों को होता है। ये एज दिया हुआ है, 0 से 2 साल तक एज दिया हुआ है। इसमें वस्तु स्थायित्व हो जाता है, बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है वस्तु स्थायित्व? जैसे एक बच्चा को चाबी दे दीजिए और चाबी कहीं वो गिरा देता है तो चाबी को ढूंढ लेता है, आप छिपा देंगे तो भी वो बच्चा जो है अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो किसी भी वस्तु को ढूंढ लेता है। तो जब ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है वो किस अवस्था में करता है? तो संवेदी पेशीय अवस्था बताइएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल तक ही चलता है सिर्फ बच्चों में। यदि इसके अलावा एज बढ़ेगा तो उसके अनुसार उनकी ज्ञानों में परिवर्तन होगा, क्योंकि जीन पियाजे ने पहले ही कह दिया कि बच्चों में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आता है वैसे वैसे वो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते रहता है। इसलिए जीन पियाजे ने बच्चों को कहा सक्रिय ज्ञान निर्माता, इसीलिए इन्हें नाम दिया नन्हे वैज्ञानिक। तो उनकी सबसे पहली अवस्था जो होती है संवेदन पेशीय अवस्था, जिसमें बच्चा जो है वो वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। मतलब इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा किसी भी वस्तु को ढूंढने का कार्य कर लेते हैं, तो इन्हें कहा जाता है संवेदी पेशीय अवस्था, जो 0 से 2 साल तक होता है। अब दूसरा आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब क्रिया करने से पहले की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। क्रिया करने से पहले की अवस्था, क्रिया करने से पहले की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्रिया करने से पहले की अवस्था जो होती है बच्चों में वह होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और यह अवस्था बच्चों के लिए बहुत ही अनुभवी और बहुत ही विचलित, मतलब एकदम अलग स्टेज है ये। 2 से 7 साल तक का एज, जिसमें पहला होता है जीवाद, मतलब इसमें बच्चे जो होते हैं किसी भी बच्चों को ये ज्ञान नहीं होता है कि वह वस्तु निर्जीव है कि सजीव है। जो चीज को देखते हैं वो समझते हैं कि वो सजीव है, या जो उनको चीज मिलता है, जैसे बच्चों को आजकल मोबाइल दिया जाता है, मोबाइल दिया जा रहा है तो मोबाइल में बहुत सारी चीज देख रहे हैं, स्पाइडरमैन देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में लग रहा है कि नहीं ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो 2 से 7 साल के बीच की अवस्था है उसकी। जब वो 7 साल के पार चला जाएगा तो ये सारी चीजें उनकी कॉन्सेप्ट बदल जाती है। तो ये चीज आप समझिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मतलब क्रिया करने से पहले की अवस्था जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। पहला जो गुण होता है इसमें जीवाद, बच्चों में जीवाद का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब वो सजीव और निर्जीव नहीं बता सकता है। जैसे छोटे बच्चों को चोट लग जाता है कहीं पे, तो उसके माता पिता क्या करते हैं, उस चीज को मारते हैं। अब उस बच्चा को लगता है कि नहीं हमारे पिताजी उस चीज को मार दिए, अब हमें चुप हो जाना चाहिए। तो ये होता है उनमें जीवाद की कॉन्सेप्ट। फिर अहम केंद्रिता होती है किसी भी चीज के प्रति। एक जैसे आप छोटे बच्चों को मोबाइल दे दीजिए तो मोबाइल वो देखेगा, आप कुछ भी चिल्लाते रहिए उसके पास, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनने वाला है। अहम केंद्रिता होती है, तो अहम केंद्रिता की गुण पाया जाता है। जब किसी एक वस्तु पर जब अपनी पूरी ध्यान लगा दी जाती है तो उसको कहा जाता है अहम केंद्रिता। फिर बच्चों में अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे हम 4+6 दें जोड़ने के लिए तो वो 10 बता दिया, यदि उसी को हम पलट के दे दें 6+4 तो वो नहीं बता पाता है, तो अपलटावी का गुण भी नहीं पाया जाता है। केंद्रीकरण, बच्चों में केंद्रीकरण होती है, एक ही काम को करेगा तो कंटिन्यूअस करेगा, वो खेल रहा है तो खेल रहा है, उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं आता है। इसके बाद है संरक्षण, उनमें संरक्षण करने की क्षमता आ जाता है। और इसके बाद होता है क्रमबद्धता।
जो संरक्षण जो कर रहा है उसमें भी ये गुण नहीं होगा, क्रमबद्धता, क्रम से नहीं लगा सकता है। जैसे हम एक अरेंज करने के लिए दिए 1 से 10 तक, उसको ये पता नहीं है कि पहले 1 रखना है या पहले 10 रखना है, उसकी क्रमबद्धता का गुण नहीं पाया जाता है। तो जीवाद का गुण नहीं पाया जाता है, अहम केंद्रिता का गुण नहीं पाया जाता है, अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है, केंद्रीकरण नहीं होता है, संरक्षण नहीं कर पाता है किसी भी वस्तु को, क्रमबद्धता नहीं होती है। तीसरी जो पॉइंट है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मतलब ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें मूर्त चिंतन करने लगता है बच्चे। जब बच्चा किसी भी वस्तु का मूर्त चिंतन करने लगता है उसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 साल से 11 साल के बीच में होता है बच्चों में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है कि जो जीवाद गुण था वो अब निर्जीव सजीव को पता करने लगेगा। तो 7 साल से अधिक के बच्चों को आप किसी भी बच्चों पर आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके घर में होंगे, आसपास के बच्चे होंगे, आप किसी को भी, यदि वो 8 साल के हो, 9 साल के हो, तो उसको कहो कि ये जैसे उसके पास ईटा दिखा दीजिए और ईटा को कहिए कि ये देखो इसको मार रहे हैं, तो उसको ये पता चलेगा कि वो निर्जीव है, उसको मारने से कुछ नहीं होगा। तो उसमें जो होगा वो जीवाद का कॉन्सेप्ट आ जाता है उसमें। तो ये जितना भी पढ़े पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे नहीं जान रहे थे वो सारी की सारी चीजें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं पूछता है वो। अब क्वेश्चन यहां लगा देता है कि अज्ञात्मक जो तर्कणा होती है वो किस अवस्था में आता है। अज्ञात्मक मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 साल के बच्चों के बीच अज्ञात्मक तर्कणा शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है, उदाहरण के ऊपर जो है वो तर्क करने लगेगा। जैसे आप किसी चीज का उदाहरण लिए, जैसे पेड़ का उदाहरण लिए, तो वो पेड़ के प्रति अब क्या होगा, वो ऊपर तर्क करेगा कि पेड़ से हमें क्या मिलता है, पेड़ क्यों जरूरी है, पेड़ से हम क्या क्या करते हैं, वो आपसे पूछना शुरू कर देगा। तो उनके बीच में क्या होती है, जो अज्ञात्मक तर्कणा है वो उदाहरण के ऊपर जो तर्क करने लगते हैं उसको कहा जाता है अज्ञात्मक तर्कणा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अज्ञात्मक तर्कणा किस अवस्था में आता है, तो जीन पियाजे की जो तीसरा स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल के बच्चों के बीच में अज्ञात्मक तर्कणा आ जाता है। अब यहीं पे है चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये सबसे उच्च अवस्था होती है बच्चों का, जो 11 से 15 साल तक के बच्चों को चलता है। इसमें वह अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब ये सबसे बड़ी स्टेज होती है बच्चों के। पूरा वो विश्लेषण करने लगेगा, एनालिसिस करने लगेगा किसी चीज को, तो उसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें अमूर्त चिंतन करने लगेगा। अब इसमें देखिए निगनात्मक तर्कणा करने लगता है। अब उसको आप न्यूटन का नियम पढ़ा दिए तो न्यूटन के नियम के ऊपर वो तर्क करना शुरू कर देगा कि अब ये लगेगा कहाँ पे, अब इसका हम यूज करके क्या करेंगे। तो जो भी चीज होती है जो नियम के ऊपर जब तर्क करना शुरू कर देता है बच्चा, तो उसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे निगनात्मक तर्कणा के नाम से भी जानते हैं। और इसी अवस्था में अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। तो ये आपको जीन पियाजे की ये जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे ढंग से समझाए है। यकीन मानिए यदि आप इतना कर लेते हैं तो जीन पियाजे से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।